आप देख रहे हैं MTPS नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क में। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और देहरादून से एक बड़ी खबर। कोविड-19 उत्तराखंड में कोरोना के 50 नए मरीज मिले, आंकड़ा पहुंचा 407 आंकड़ा पहुंच गया है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना के 50 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से हरिद्वार का 9 साल का एक बच्चा भी शामिल है। इसके साथ राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंच गई है 407। मंगलवार को मिले अधिकांश कोरोना पॉजिटिव भी प्रवासी या कोरोना मरीजों के परिजन हैं। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि राज्य में अभी तक कुल 23,076 सैंपल जांच को भेजे गए हैं। इनमें से 18,173 की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 407 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अभी तक मौत हो चुकी है। हरिद्वार के मरीजों ने बढ़ाई चिंता। हरिद्वार में मंगलवार को पॉजिटिव मिले 6 में से 3 मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। इसमें से 2 मरीज हाल में मुंबई से आए थे, 2 अस्पताल कर्मी हैं, जबकि एक स्थानीय व्यक्ति व 9 वर्ष का एक बच्चा भी शामिल है। अस्पताल कर्मियों व स्थानीय लोगों को कोरोना कैसे हुआ है, ये स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है। अपर निदेशक NHM डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि मरीजों के बारे में जानकारी ली जा रही है कि ये मरीज कैसे और उनमें कैसे कोरोना फैला है। इसके बारे में पूरी चर्चा से बातचीत की जा रही है कि जो अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी हुए हैं कोरोना पॉजिटिव, वो कैसे हुए हैं, उनके विषय में पूरी जानकारी पूरे विस्तार से देखा जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं। उधम सिंह नगर में रेंजर ने पकड़े तस्कर और रेंज कार्यालय से छुड़ा ले गया बंद दरोगा। एक बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा निकल कर आ रहा है। सीधे चलते हैं उधम सिंह नगर और उधम सिंह नगर से मिस्टर शाह की रिपोर्ट। पूरा सार देखेंगे विस्तार से, मैं आपको बता रहा हूं। शुक्रवार को गगदिया चौराहे से लकड़ी की तस्करी करते पकड़े गए थे 2 लोग। पहले भी अपने कारनामों से विवादित रहा है आरोपी वन कर्मी। पूरा विस्तार से आपको जानकारी बताता हूं मैं। जंगलों को बचाने की जिम्मेदारी संभालने वाले ही तस्करों को शाह दे रहे हैं। पीपल पड़ाव रेंज में रेंजर ने की ओर से पकड़े गए 2 लकड़ी तस्करों को एक विवादित वन दरोगा दबंगाई दिखाते हुए रेंज कार्यालय से छुड़ाकर ले गया। इससे डिवीजन में हड़कंप मच गया है। पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, घटना के 5 दिन बीतने के बाद भी आरोपी वन दरोगा पर विभाग कार्रवाई नहीं कर सका है। जानकारी के मुताबिक अनुसार पीपल पड़ाव रेंज के रेंजर भूपेंद्र कुमार मेहरा ने बीते शुक्रवार को गश्त के दौरान गगदिया चौराहे से साइकिल पर लकड़ी की तस्करी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। केलाखेड़ा क्षेत्र के रहने वाले दोनों तस्करों को रेंज कार्यालय में रखा गया था। किसी अन्य मामले की जांच में आने के बाद कारण रेंजर ने आरोपियों को ऑफिस के एक कर्मचारी की सुपुर्दगी में दिया था। रेंजर के जाने के बाद विभाग में तैनात एक विवादित वन दरोगा कार्यालय पहुंच गया। विवादों से पुराना नाता है इसका। आरोप है कि कार्यालय में मौजूद कर्मचारी पर दबंगाई दिखाते हुए उक्त वन दरोगा आरोपियों को छुड़ाकर ले गया और रेंजर की ओर से इसकी सूचना तत्काल पुलिस और उच्च अधिकारियों को दी गई है। तस्करों को छुटकारा ले जाने वाले वन कर्मी का विवादों में पुराना नाता रिश्ता रहा है। पिछले माह कोविड-19 में लगी ड्यूटी से भी नदारद रहने के साथ ही नशे में कार चलाने के मामले में भी उस पर एक केस दर्ज हो चुका है। इससे पहले भी मारपीट के कुछ मामलों पर उसका नाम आ चुका है। रेंजर ने मामलों में गदरपुर थाने में शिकायत की तो पुलिस ने विभागीय मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया है। इधर वन क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र कुमार मेहरा ने बताया कि मामले में संबंधित वन दरोगा के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत SDO UC तिवारी और उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। उच्च अधिकारियों के स्तर पर ही कार्रवाई होनी है। वन दरोगा के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं। वन क्षेत्र अधिकारी की ओर से लिखित में
इन घटना की जानकारी दी गई है। जल्द ही बंद दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और यूसी तिवारी एसडीओ तराई केंद्रीय वन विभाग ने पूरी इसके विषय में कहा है कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक नई खबर निकल कर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं। 7 करोड़ ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, और व्हाट्सएप ऐप से भी होगी गैस की बुकिंग। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब 7 करोड़ भारतीय अपनी गैस बुकिंग व्हाट्सएप से कर सकते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने ग्राहकों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप के जरिए रसोई गैस बुकिंग करने की सेवा शुरू कर दी है और बड़ी घोषणा की है। व्हाट्सएप एलपीजी बुकिंग नंबर आपको बता रहा हूं 1800224344 है। जो भी अगर व्हाट्सएप ऐप पर एलपीजी बुकिंग करेगा तो उसका नंबर है 1800224344 है। इससे आप व्हाट्सएप से आप अपनी एलपीजी या गैस बुकिंग कर सकते हैं। बीपीसीएल के 7.10 करोड़ एलपीजी ग्राहक हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत अब बीपीसीएल के ग्राहक व्हाट्सएप ऐप के जरिए रसोई गैस बुकिंग कर सकेंगे। बीपीएल में एक बयान में कहा गया है कि भारत गैस बीपीसीएल का एलपीजी ब्रांड नाम के देश भर में स्थित ग्राहक कहीं से भी व्हाट्सएप ऐप के जरिए खाना पकाने का गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड नंबर से करनी होगी बुकिंग। कंपनी के मुताबिक व्हाट्सएप ऐप पर यह बुकिंग बीपीसीएल स्मार्ट लाइन नंबर 1800224344 पर की जा सकेगी। ग्राहक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बुकिंग करनी होगी। और बीपीसीएल के अधिकारी अरुण सिंह ने कहा कि इसके जरिए एलपीजी बुकिंग करने के इन प्रावधान से ग्राहकों को और आसानी होगी। व्हाट्सएप ऐप पर आप लोगों के बीच काफी सामान्य चला है, चाहे युवा हो या फिर बुजुर्ग, सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नई शुरुआत से हम अपने ग्राहकों को और करीब पहुंचाएंगे। पेमेंट का भी मिलेगा विकल्प। कंपनी के कार्यकारी निदेशक एलपीजी के प्रभारी टी पितम्बरम ने कहा कि व्हाट्सएप ऐप के जरिए बुकिंग करने के बाद ग्राहक को बुकिंग होने का मैसेज मिलेगा। उसके साथ ही एक लिंक भी उसे प्राप्त होगा जिस पर वह डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड और यूपीआई और अमेजन जैसे अन्य ऐप के जरिए भुगतान भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि कंपनी इसके साथ ही एलपीजी डिलीवरी पर नजर रखने और ग्राहकों को उसके बारे में उसकी प्रतिक्रियाएं लेने जैसे नए कदमों पर भी गौर कर रही है। आने वाले दिनों में कंपनी ग्राहकों को सुरक्षा जागरूकता के साथ और सुविधाएं भी देगी। आपको बता दें कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम वितरण कंपनी है और इसका निवेश होने वाला कंपनी के 7.10 करोड़ एलपीजी ग्राहक इसके हैं। तो कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा जो है नंबर 1 पोजीशन पर है गैस वितरण में करने के लिए। और इसका जो वितरण है वो बड़े पैमाने पर होता है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ चलते हैं। जनधन खाते के लिए एक बड़ी खुलासा, और यह कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर की है। जनधन खातों में अब 500 रुपए महीने दे रही सरकार। जाने कैसे खुलता है ये अकाउंट। जो सरकार ने वादा किया है कि हर महीने जनधन खाते में 500 रुपए डालेगी सरकार, तो उसके लिए कैसा होगा। कोरोना महामारी के बीच गरीबों के लिए जनधन बैंक खाता मददगार साबित हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को अपना घर चलाने में आर्थिक परेशानी नहीं हो सके, इसके लिए केंद्र की ओर से मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए की किस्त भेजी है। दरअसल सरकार ने 3 महीने अप्रैल, मई और जून तक 20 करोड़ महिलाओं के खातों में 500 रुपए डालने का ऐलान किया है। अप्रैल और मई की किस्त भेजी जा चुकी है। देश की 20.5 करोड़ महिला जनधन खातों के खाते में 500 रुपए की 2 किस्तें भेजी जा चुकी हैं। और देश में इस समय 38.57 करोड़ लोगों के पास जन धन अकाउंट है, जिससे करीब 20.5 करोड़ महिलाओं के नाम पर जनधन खाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अप्रैल
15 अगस्त 2014 को जनधन खाता योजना की घोषणा की थी और इसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद सभी परिवारों को बैंक सुविधा तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है और इससे ये पता चल जाए कि सभी के पास पैसा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। जनधन खाते कई मायने में अहम हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर देशवासी तक बैंकिंग सुविधा और लाभ पहुंचाना चाहिए। जनधन खाता खुलवाना बेहद आसान है। अगर अभी तक आपके पास कोई बैंक खाता नहीं है तो आप जनधन अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना के तहत अकाउंट खुलवाने के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन की उम्र कम से कम 10 साल होनी चाहिए। किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर या फिर बैंक मित्र के जरिए जनधन खाता खुलवा सकते हैं। कुल खातों में 50% से अधिक महिलाओं के नाम पर हैं, जबकि करीब 59% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में खोले गए हैं और PMGDY के अंतर्गत कुल खाते पर धारक 6 महीने के बाद 10,000 रुपए तक की राशि के तौर पर भी ले सकते हैं। तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा खुलासा किया है। अभी केवल आपको 500 रुपए मिल रहे हैं, मगर कुछ समय के पश्चात या ये कह सकते हैं 6 महीने के पश्चात हर ग्राहक के खाते में 10-10 हजार रुपए केंद्र सरकार डालेगा। एक बड़ा खुलासा किया है केंद्र सरकार ने कि अब जो गरीब हैं, जो ग्रामीण हैं और जो मजदूर हैं, उनके खाते में लगभग केंद्र सरकार 6 महीने के बाद 10-10 हजार रुपए डालेगी। एक बड़ा खुलासा किया है केंद्र सरकार ने। और एक बड़ी खबर की ओर चलते हैं। भारत चीन के बीच सीमा विवाद, ट्रंप बोले अमेरिका मध्यस्थता को है तैयार। अमेरिका ने भारत की सपोर्ट की है कि भारत चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है उसको लेकर अमेरिका आगे आए और अमेरिका ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। भारत चीन के सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। क्या है पूरी जानकारी, सीधे चलते हैं लद्दाख और लद्दाख से मैं आपको पूरी खबर बता रहा हूं। मैं हूं मिस्टर शाह। लद्दाख में चीन और भारतीय सैनिक आए थे, आमने सामने आ गए लड़ाई के लिए तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर PMO की थी चर्चा। भारत सीमा चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। ये कह सकते हैं कि भारत और चीन का झगड़ा निपटाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं। उन्होंने कह दिया है कि भारत और चीन के विवाद को मैं निपटा सकता हूं, उसका समाधान मेरे पास है। उन्होंने ट्वीट करके किया और ट्वीट करके ये कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि अगर वो चाहें तो सीमा विवाद में अमेरिका मध्यस्थता को तैयार है। क्या है उनका ट्वीट, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। वी हैव इन्फॉर्मेड both India and China that the United States is ready, willing and able to mediate। और आगे उन्होंने बताया arbitration there now, raising border dispute, thank you। उन्होंने ये अपना ट्वीट करके बताया कि गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत से ही लद्दाख में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आमने सामने हैं। चीन की ओर से लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ने और बेस बनाने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में भारत भी पूरी तरह से मुस्तैद है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय में चर्चा की थी और PM मोदी ने मंगलवार को लद्दाख मामले पर पूरी रिपोर्ट ली। इसके अलावा तीनों सेना के प्रमुख से विकल्प सुझाने को भी कहा है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद रहे। इस दौरान सेना प्रमुखों और DCS के इस मामले पर ब्लूप्रिंट मांगा गया है। PM मोदी की बैठक से पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले पर बैठक की थी और यह फैसला हुआ था कि भारत बॉर्डर पर अपनी सड़क निर्माण को नहीं रोक सकती। ऐसा सीधे राजनाथ ने कह दिया है। अलर्ट मोड में भारत और अलर्ट मोड में आ गया है भारत। दरअसल पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LSE के पास पिछले कुछ दिनों से चीन की तरफ से सैन्य गतिविधियों के बढ़ने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव है।
भारत की अपनी सीमा के अंदर सड़क निर्माण करने पर चीन विरोध जता रहा है। चीन की हरकतों को लेकर भारत भी अलर्ट मोड पर है। दोनों देशों की सेनाओं की हाल में सीमा पर गतिविधियां बढ़ी हैं। बताया जा रहा है कि 2017 में उपजे डोकलाम विवाद जैसी स्थिति फिर से दोनों देशों के बीच उत्पन्न हो गई है और उसको निपटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति सामने आए हैं और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं इस जो झगड़ा है या जो विवाद है भारत और चीन के बीच, मैं इस विवाद को निपटाऊंगा और मैं मध्यस्थता की बात करता हूं। ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके दोनों देशों को चेताया है, या ये कह सकते हैं दोनों देशों से सीधे सीधे उन्होंने कहा है। आगे चलते एक बड़ी खबर निकल कर आ रही, 11 शहरों पर फोकस, धार्मिक स्थलें और जिम कह सकते हैं छूट, ऐसा हो सकता है लॉकडाउन 5। सीधा उन्होंने बताया कि लॉकडाउन 5 में क्या होगा, 11 शहरों पर फोकस और धार्मिक स्थलों जिम में छूट मिलेगी, ऐसा हो सकता है लॉकडाउन 5। क्या है लॉकडाउन 5, सीधे चलते हैं भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली से एक बड़ी खबर, मैं हूं मिस्टर शाह। पीएम मोदी कर सकते हैं लॉकडाउन 5 का ऐलान, दिल्ली मुंबई समेत 11 शहरों पर होगा फोकस। कोरोना संकट के मद्देनजर लॉकडाउन के 5वें चरण का खाका अभी से तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 5.0 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मन की बात में कर सकते हैं ऐलान। लॉकडाउन के 5वें चरण में कोरोना प्रभावित 11 शहरों को छोड़कर बाकी देश में छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन का 5वां चरण 11 शहरों पर केंद्रित होगा। इससे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे और ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता शामिल हैं। इन शहरों में 70% से अधिक कोरोना केस हैं। केवल 5 शहरों अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, मुंबई में तो आंकड़ा 60% के पास पहुंच गया है कोरोना वायरस का। लॉकडाउन के 5वें चरण में केंद्र की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी जा सकती है, लेकिन नियम और शर्तें लागू रहेंगी। धार्मिक स्थल पर कोई भी मेला या महोत्सव मनाने की छूट नहीं होगी। साथ ही अधिक संख्या में लोग इकट्ठा नहीं होंगे। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा। लॉकडाउन 5.0 के दौरान सभी जोन में सैलून और जिम को खोलने की इजाजत दी जा सकती है, सिर्फ कंटेनमेंट जोन छोड़कर। हालांकि इस चरण में किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। साथ ही मॉल और मल्टीप्लेक्स को भी बंद रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन 5.0 में शादी और अंतिम संस्कार में कुछ और लोगों को शामिल होने की छूट दी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन का 5वां चरण 2 हफ्ते के लिए लागू किया जा सकता है, ऐसा खुलासा किया केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने बताया कि 2 हफ्ते के लिए 5वां जो लॉकडाउन 5वां चरण जो चालू होगा, उसमें ऐसा पीएम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, क्राइम पेट्रोल की एक्ट्रेस ने सुसाइड से पहले क्या लिखा था, आखिरी पोस्ट। क्या है आखिरी पोस्ट? क्राइम पेट्रोल की जो एक्ट्रेस है और उसने सुसाइड कर लिया है, तो सुसाइड से पहले उन्होंने क्या पोस्ट आखिरी डाला था? मशहूर शो क्राइम पेट्रोल की एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता ने अपने इंदौर स्थित घर पर 25 मई की रात फांसी लगाकर जान दे दी थी। प्रेक्षा कई टीवी शोज में छोटी भूमिकाओं पर नजर आई थी। प्रेक्षा ने कम उम्र में ही सुसाइड कर टीवी इंडस्ट्री को हैरान में डाल दिया है। प्रेक्षा के निधन पर सेलेब्स शोक जताते हैं या शोक जता रहे हैं। क्या था प्रेक्षा का आखिरी इंस्टा स्टेट्स? प्रेक्षा माया नगरी मुंबई में अपने सपनों में उड़ान भरना चाहती थी, लेकिन काम ना मिलने का डर और सपनों का टूटना प्रेक्षा को डिप्रेशन में ले गया। तभी तो आत्महत्या जैसा कदम उठाने की प्रेक्षा ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। मरने से पहले प्रेक्षा का आखिरी इंस्टा स्टेट था कि सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। उनके ऊपर इंस्टा पोस्ट के साथ पता चलता है कि वे अपने सपनों को टूटने से काफी दुखी थी और सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। एक्ट्रेस के पिता के मुताबिक लॉकडाउन होने पर वे घर आ गई थी। वे तनाव में थी क्योंकि पिछले 1 साल से उनके पास काम नहीं था। दूसरी तरफ मुंबई में कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन पड़ रहा था। ऐसे में प्रेक्षा को लगा कि उनके लंबे समय का काम
नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और आत्महत्या जैसा कदम उठाया उन्होंने। चेहरे की हंसी के पीछे ऐसा बहुत कुछ छुपा होता है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। प्रेक्षा का आखिरी स्टेट था। सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। हमें मेंटल हेल्थ के लिए उतना ही जागरूक होना होगा जितना कि हम फिजिकल हेल्थ के लिए होते हैं। हमारे MPSD परिवार की एक सदस्य अब नहीं रही, ऐसा कहा करण कुंद्रा ने जताया दुख। करण कुंद्रा ने भी इनका दुख जताया है। एक्टर करण कुंद्रा ने प्रेक्षा के निधन पर भारी दुख जताते हुए ट्वीट में लिखा था, सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। एक और टीवी एक्टर ने सुसाइड कर लिया है। उसने अपने इंस्टा पर लास्ट में पोस्ट किया था, ये बहुत दुखद है, तुम बहुत यंग थी, तुम्हारे सपने पूरी जिंदगी थी। हमें हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने की जरूरत है। करण ने लिखा कि हमें कठिन समय में हमारे आसपास के लोगों की देखभाल करने की आवश्यकता है और न केवल ये मान लें कि वे ठीक हैं। RIP लिटिल वंस, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। ये भी गुजरा हुआ एक बुरा वक्त है, हम इसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, ऐसा करण कुंद्रा ने अपने ट्वीट में और भारी दुख जताते हुए कहा। और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 22 साल की उम्र में अलविदा कह दिया है एक टीवी एक्ट्रेस ने। 22 बहुत कम उम्र में उन्होंने ऐसा किया है। भारत के कोरोना ट्रैकर की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो कोरोना ट्रैकर है अब तक, और भारत में कुल कंफर्म केस, भारत में उसके साथ रिकवर केस और डेथ केस की बात करें, उसी के साथ पूरे विश्व की बात करेंगे दोस्तों। पूरे विश्व में कोरोना ट्रैकर का कितने कुल कंफर्म केस हैं और कितने रिकवर केस हैं, डेथ केस हैं। कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से पूरे भारत से कितने लोगों की मौत हो गई है और कितने लोग कोरोना वायरस से सही होकर जा चुके हैं घर। तो पूरे भारत और पूरे विश्व के कोरोना ट्रैकर की बात करें। इसी के साथ मैं दोस्तों बता दूं, इस समय अमेरिका और इटली, ये जो दो देश हैं काफी इस समय महामारी से गुजर रहे हैं और अमेरिका में 1 लाख से लगभग आसपास पहुंच गया है आंकड़ा, और यही इटली और स्पेन का भी हाल है दोस्तों। इस समय सबसे ज्यादा महामारी से अमेरिका और इटली, स्पेन गुजर रहा है। बहुत ही ज्यादा वहां पर कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों भारत के कोरोना ट्रैकर पर दृष्टि डालते हैं। कुल कंफर्म केस 1,51,767 आंकड़ा पहुंच गया है भारत का कंफर्म केस का। कह सकते हैं पूरे भारत में 1,51,767 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। उसी के साथ पूरे भारत से 64,426 लोग कोरोना वायरस से सही होकर जा चुके हैं घर, या ये कह सकते हैं कि 64,426 लोगों ने कोरोना वायरस को हरा दिया है और वो पहुंच गए अपने घर। उसी के साथ पूरे भारत से 4,337 लोगों की कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से हो गई है मौत। पूरे विश्व की कोरोना ट्रैकर की बात करें दोस्तों, तो पूरे विश्व में 55,95,091 कुल कंफर्म केस हैं। उसी के साथ 22,88,965 लोग पूरे विश्व से कोरोना वायरस से सही होकर जा चुके हैं अपने घर, और उसी के साथ 3,50,547 लोग पूरे विश्व से कह सकते हैं कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से उनकी हो गई है मौत। आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों के पास देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज पहुंचती रहे।